तो जब मैं रिंग में जाती थी इन 1986, तो 1990 से मैंने चार्ट्स बनाना शुरू किया। जो भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स न्यूज़ मिलने पे बेचैन हो जाते हैं बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, तो हमारे दिल की धड़कन जैसे जैसे बढ़ती है वो शेयर की प्राइस में आ जाती है। वाई बुल? बिकॉज उसमें एग्रेसिवनेस है। ओके, राइट? प्राइस ऊपर बढ़े जा रहे हैं, हाँ, इसीलिए इसीलिए उसको बुलिश कहते हैं, बिकॉज एग्रेसिवनेस है। इतना गिरा है, तो अब सोचो जो शेयर इतना गिर सकता है, तो बेयर मार्केट हुआ। हाँ, वो आपको ये बता रहा है कि एवरेज प्राइस में जो ट्रेड हो रहे हैं, जो पिछले 20 पीरियड का जो एवरेज है, प्राइस उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है कि नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो अगर ऊपर ट्रेड हो रहा है, मतलब अभी तक मार्केट ऊपर की रेंज में है, वो फ्यूचर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। हाय ज्योति मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत फैंटास्टिक हूँ, बताइए। सो मैम, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई एम श्योर मुझे भी टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और हमारे यूजर्स भी जानना चाहते हैं सिंस अ लॉन्ग टाइम कि प्रैक्टिकली इसे कैसे समझ सकते हैं। एंड सिंस यू हैव मोर देन 37 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट्स, आई एम श्योर आपसे बेटर कोई नहीं होगा ये सब्जेक्ट हमें सिखाने के लिए। ऐसा तो नहीं है, मुझसे बेटर बहुत सारे लोग हैं। कभी भी मैं अपने आप को सबसे बेटर नहीं समझती हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस है वो अलग बात है। फॉर श्योर मैम, बट इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। इट्स माय ऑनर। Yeah. So मैम, स्टार्टिंग विथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब हमने थियोरी में तो पढ़ा है कि टेक्निकल क्या होता है, चार्ट्स देखे जाते हैं और ट्रेंड लाइंस बनी जाती है। फंडामेंटल में वैल्यूएशंस देखे जाते हैं, पर ये सब थियोरेटिकली पढ़ा है। हमें कभी प्रैक्टिकली समझना हो कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो ये सब आप एक बार एक ब्रीफली समझा सकते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल जो है वो बैलेंस शीट स्टडी करना, कंपनी के फिगर्स को स्टडी करना, वेरियस फिगर्स है, जैसे ईपीएस है, पीई है, कई वैरायटी के रेशियोज हम उसमें से निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की स्ट्रेंथ, ये सब क्या है और कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, करेगी। देखते हैं कि कितना डेट कंपनी के पास है, कितने शेयर्स कंपनी ने प्लेज कर रखे हैं, क्या उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, उनका रेवेन्यू कितना है। तो वो सब जो है हमको अलग ढंग से फिगर में समझना है। ओके। और चार्ट्स क्या है, जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है, तो आपने ईसीजी देखी है, हाँ, हाँ। कैसी होती है? उसमें वो देयर इज़ अ लाइन जो चलती रहती है राइट, हार्ट बीट के अकॉर्डिंग। राइट। हाँ, वैसे ही हर शेयर की एक धड़कन होती है, अच्छा, जिसको हम कहते हैं मार्केट मूवमेंट। तो राइट, वैसे ही अगर आप चार्ट देखोगे, तो उसमें आपको हर चार्ट की एक धड़कन जैसी लाइन दिखेगी। जैसे ओके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए। अगर आप देखोगे तो ये चार्ट भी कुछ-कुछ वैसा ही दिखा रहा है ना? हाँ, करेक्ट, करेक्ट, तो ये हर शेयर की धड़कन होती है। ये धड़कन ओके, आती कहाँ से है? अल्टीमेटली ये हमारी धड़कन से आती है। मतलब हम ट्रेडर्स, आप ट्रेडर्स, जो भी ट्रेडर्स, हुँ, इन्वेस्टर्स न्यूज़ मिलने पे बेचैन हो जाते हैं बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। तो हमारे दिल की धड़कन जैसे-जैसे बढ़ती है, वो शेयर की प्राइस में आ जाती है और फिर शेयर के प्राइस का भी चार्ट उसी धड़कन से बनता है। तो समझो लाखों लोग अगर टाटा मोटर्स या रिलायंस या निफ्टी या सेंसेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, हाँ, तो उन लाखों लोगों की धड़कन प्राइस में इफेक्ट करेगी और चार्ट भी उसी शेप में, उसी फॉर्मेट में अब बन जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो ये आप जैसे आपने रिलायंस बताया, काफ़ी स्टॉक्स बताए आपने, तो ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ़ स्टॉक्स में यूज़ किया जाता है कि किसी देखिए, और? ऐसा है, चार्ट्स जो है वो एक पिक्टोरियल फॉर्मेट है। हाँ, पिक्टोरियल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जब भी मैंने पिछली बार इस स्टाइल में पैटर्न देखा या इस स्टाइल का मूवमेंट देखा, तो इस तरह से ये चला था, हुँ, ये इसका आगे का मूवमेंट बना था। हाँ, हाँ, जब भी मैंने वो चीज़ देखी, तो आगे का मूवमेंट ऐसा बना था। ऐसा मैंने 10 में से 7 या 8 बार देखा। राइट, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा करके वो बिहेवियर वैसा चलता है। हुँ, हुँ, अब जो बिहेवियर वैसा चलता है, तो आगे भी अगर वो चलेगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स पे चलेगा, राइट, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन होता है। ओके, तो वो जो बिहेवियर है, वो जो स्टाइल है, वो जो पैटर्न है, वो जब यहाँ पे काम कर सकती है, हुँ, तो वो कहीं भी काम कर सकती है। हुँ, राइट, मतलब राइट, मैं इसे यूज़ करती हूँ इक्विटीज़ में, डेरिवेटिव्स में, कमोडिटीज़ में, करेंसी में। ओके,
तो मैं इन सब चीजों में इनको यूज करती हूँ। और क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मेट और डिजाइन तो एक ही है। अभी हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मैं लेट अस से यहाँ पर मैं गोल्ड टाइप करती हूँ, ठीक है। गोल्ड, तो गोल्ड में मैंने एमसीएक्स फ्यूचर्स निकाला। ओके, अच्छा, अभी ये मैंने एक कमोडिटी का चार्ट निकाला गोल्ड का। ठीक है। अभी इसके पहले इक्विटी का था। हाँ, आपको कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, सिर्फ स्टाइल वही लाइन है, सेम है। अप हाँ, डाउन का ही है, हाँ, लेकिन स्टाइल सेम है। राइट, तो मतलब जब कॉन्सेप्ट सेम है तो कहीं भी काम कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं ये नाम हटा दूं तो इट कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी करेंसी। हाँ, फिर वो ग्लोबली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा अगर नाम ही हट जाए, क्योंकि इट्स द सेम इट मूवमेंट। इट इज अ मूवमेंट इज सेम। हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी तो सेम है। राइट, तो राइट। इसको हम कोई भी ग्लोबल भी कोई स्टॉक्स होगा या कमोडिटी होगी या करेंसी होगी वो ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ओके, स्टडी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। गॉट इट, गॉट इट। जो मेन स्टडी करना पड़ता है वो है बिहेवियर और उसका मूवमेंट का स्टाइल। एक बार उसका मूवमेंट, उसका पैटर्न, उसका बिहेवियर समझ गए तो फिर उस शेयर को ट्रेड करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं आती, काफी हद तक आसान हो जाता है। मैम, ये बेयर और बुल मार्केट क्या होता है? ये काफी न्यूज में आता रहता है, पर समझ नहीं आता है काफी बार देखिए तो। जैसे क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मार्केट जो है, जो पिछला लो बनाया था, हाँ, दूसरा लो उससे ऊपर का है, राइट। मतलब नीचे नहीं गया ना इसके, नहीं, ये ऊपर है। ऊपर गया, हाँ, फिर नीचे आया, हाँ, फिर वापस जब ऊपर गया तो प्रीवियस हाई को तोड़ के नया हाई बनाया, राइट, फिर लो बनाया। लेकिन क्या ये लो इस लो के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। ऊपर है। हाँ, तो मतलब मार्केट क्या बना रहा है? हायर हाइज और हायर लोज ओके, कंटिन्यू। कहीं ओके। भी मार्केट ने अगर आप देखो तो पिछला लो तोड़ा है क्या? टेम्पररी शॉर्ट तोड़ा नहीं। है, फिर बाद में वापस हाँ, ऊपर चला गया। मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बुलिश है। और हाँ। अगर ये मैं डेली देख रही हूँ, देखिए यहाँ पे डी लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, एम लिखा है। हुँ, मैं ये ट्रेडिंग व्यू पेड वाला सब्सक्रिप्शन यूज करती हूँ। अच्छा, ओके, तो ये वीकली है। वीकली वाले में अगर मैं लॉन्गर ड्यूरेशन देख सकती हूँ तो हाँ, लॉन्गर ड्यूरेशन में भी ये देखिए यहाँ से 2018 से लेके अगर मैं पूरा कंबाइन करके यहाँ पे देखती हूँ तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो एक बार करेक्टिव हुआ था, हुँ, लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखूं तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव लॉन्ग ही टर्म, बना हुआ है। ओके, इसे ओके, हम कहते हैं कि पॉजिटिव फेज। समझ गई। ये हो गया पॉजिटिव मतलब बुल। हुँ, हुँ, वाई बुल? बिकॉज उसमें एग्रेसिवनेस है, ओके। राइट? प्राइस ऊपर बढ़े जा रहा है, हाँ, इसीलिए बुल। इसीलिए उसको बुलिश कहते हैं बिकॉज एग्रेसिवनेस है। राइट, बेयर ठंडा होता है, बेयर एग्रेसिव नहीं होता है, इसीलिए हम उसको बेयर मार्केट कहते हैं, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट। अब उसमें हम क्या देखते हैं जनरली, अब देखो इसमें मैं आपको दोनों बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट दिखाती हूँ। क्या होता है, ये देखो मार्केट ने क्या किया है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन लिया है। ओके, उसके बाद ये लो को अभी तोड़ा नहीं है, लेकिन हाई, न्यू हाई नहीं बनाया है। हाँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पे भी न्यू हाई नहीं बन रहा है, सेम हाई बन रहा है। ओके, और फिर मार्केट ने क्या किया है, लोअर लोअर हाई, हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा गिरना शुरू हो गया है। और ये कहाँ से गिरना गिरना शुरू किया इसने? 229 के करीब से गिरना शुरू हुआ और कहाँ तक गिरते रहा? करीब करीब 94, 92। इतना हुँ, गिरा है। तो अब सोचो जो शेयर इतना गिर सकता है तो वो बेयर मार्केट हुआ। हाँ। तो मैम, ये तो हो गया लाइन चार्ट। अभी मैंने इसके पहले एक चार्ट देखा था, आपने कुछ विंडो खोला था, तो आप और कौन से चार्ट्स यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइन चार्ट? देखो ऐसा है, ये जो चार्ट है ये लाइन चार्ट है। हाँ, इसमें क्या होता है, सिर्फ क्लोज प्राइस आता है। हुँ, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट यही है। तो ओके, जब मैं रिंग में जाती थी इन 1986, तो 1990 से मैंने चार्ट्स बनाना शुरू किया। हाँ, वो टाइम पे कंप्यूटर्स पे चार्ट्स नहीं होते थे, तो हुँ, हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते थे। तो क्या ओह! करते थे हम लोग, जैसे ये ग्राफ पेपर हुआ तो ये हमने प्लॉट किया, तो ये सिर्फ क्लोज प्राइस पे प्लॉट होता था, हुँ, हुँ, राइट? तो हम इस ढंग से इसको प्लॉट करते थे और ये करते थे। ये क्या हुआ, तो ये हमारा डाउ थियरी टाइप में हो गया। तो इसमें सिर्फ क्लोज प्राइस लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया लाइन चार्ट। ठीक है, और लाइन चार्ट के बाद हम एक और चार्ट देखते हैं,
जो सेकेंड फॉर्म ऑफ चार्ट शुरू हुआ था, जहां पे एक सिर्फ एक लाइन होती थी, ये साइड में ओपन होता था और ये साइड में क्लोज डिफाइन होता था। अच्छा, ये इसको हम कहते थे बार चार्ट। ये बार का फॉर्मेशन है। ओके, ओके। तो मार्केट खुलता था यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे होता था। तो जब हम ओल्ड फॉर्म देखते थे इस चार्ट का, तो वो क्या था, ब्लैक कलर में ही पूरा बनता था। तो इट हाँ, वाज नॉट वेरी इजी कि एट ए ग्लांस हम उसको समझ जाएं, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने आपको बड़ी लाइन लेफ्ट और राइट में बना के दी है, उसमें इतनी बड़ी पॉइंट्स नहीं होते थे, लाइन नहीं होती ओह! थी। वो कैसे होता था, जैसे इतना हुआ, फिर इतना, इतना। तो ब्लैक कलर में इतने छोटे छोटे चार्ट्स देखना या इतनी छोटी छोटी लाइंस देखना थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था। तो जापानीज ने अपने वर्जन में इसको इन्वेंट किया इन कैंडल फॉर्म। तो ओके, वो क्या करते थे, ब्लैक और व्हाइट यूज करते थे। ओके। व्हाइट में मतलब तेजी और ब्लैक मतलब मंदी, मंदी, जो ओह! कि इसमें देखना मुश्किल हो जाता था। हुँ, हुँ। अब जाके हमारे पास ग्रीन रेड या ब्लू रेड इस टाइप के कैंडल्स बनने या बार बनने शुरू हुए। तो ये जो फॉर्मेशन था ना, ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, ये हाई ये लो, जैसे बार में ये हाई ये लो। ओके, तो यही बार को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और ये इसको कैंडल फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी कैंडल फॉर्मेशन बनने से ये हो जाता था, जैसे अभी ये व्हाइट है मतलब ग्रीन है, क्यों, ओपन नीचे है क्लोज ऊपर क्लोज़ है, ऊपर है। मतलब तेजी की कैंडल है। हाँ, तो ये व्हाइट कैंडल होती थी। हुँ, और ब्लैक कैंडल के लिए कैसे बनाया जाता था, ऐसे शेड कर दिया जाता था, ये ओके। ओपन ये क्लोज, तो ये पूरा ब्लैक हो जैसे हो जाता था। अब इसको डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता था, एक ही झलक में पता चल जाता था मार्केट डाउन है कि अप है, क्योंकि पहले के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट में ही ये सारे फॉर्मेशन और पिक्चर हुआ करते थे। अच्छा, तो अभी हमारे चार्ट्स में ग्रीन और रेड रेड होने लग कलर। गए, हाँ। तो अच्छा, यही जब हमें चार्ट्स दिखाते हैं या देखते हैं, तो जैसे ये लाइन है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना, तो इतनी वैरायटी के दिख रहे हैं, हुँ, लेकिन मैं जो ज्यादा यूज करती हूँ वो है कैंडल। कैंडल्स, ओके। तो कैंडल, ये देखिए कैंडल की फॉर्मेशन सेम है जो मैंने आपको बताई, ओह! या, हुँ, हुँ, राइट। राइट। और यही अगर मैं इसको बार के फॉर्मेशन में करती हूँ, तो क्या आपको दिख रहा है बार का फॉर्मेशन। हाँ, अब मुझे बताइए कि जब मैं बार देखती हूँ, तो जिनको बार की प्रैक्टिस है ना, वो बार बहुत आराम से देख लेते हैं। अच्छा, मेरा इस पे उतना अच्छा आंख नहीं बैठा हुआ है, उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे थोड़ी डिफिकल्टी पड़ रही है, जैसे ओपन हाई देखना या ये ओपन लो देखना। तो मैं इसे अगर कैंडल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो यही चीजें मुझे कितनी इजीली हुँ, उसका शेप, उसकी हाँ, साइज ये सब हाँ, दिखने लग जाती है। राइट, अब यही अगर मैं देखो फिर से बार कर देती हूँ और इसमें मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। तो सेटिंग्स में जाके हम क्या करते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, अप कलर ब्लैक और डाउन कलर ब्लैक। अब देखिए, क्या ये डिफिकल्ट है, इतना हाँ, इजीली इतना नहीं क्लैरिटी के दिखता साथ है। नहीं है। हुँ, वही अगर मैं कैंडल स्टिक कर दूं ब्लैक एंड व्हाइट, तो अप कलर, बहुत बेटर रीडेबिलिटी आती है हाँ, इससे, राइट, तो ये जो ग्रीन और रेड आने के बाद बार चार्ट भी इजी हो गया है, हुँ, लेकिन जो आदत हम लोग को पड़ चुकी है ना कैंडल्स हाँ, वाली, वो ऐसी हो गई। तो इसको अब मैं वापस से इसकी सेटिंग चेंज कर दूं, एक मिनट, इसकी सेटिंग हम यहाँ से चेंज कर देंगे, अप कलर ग्रीन ब्लू जो हम करना चाहें कर सकते हैं। चलो हमने ब्लू कर दिया और ये हमने रेड कर दिया, तो हो गया। राइट। ये फिर भी थोड़ा बेटर दिख रहा है। हाँ, यस, ब्लैक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हाँ, था, तो हाँ, इसलिए ये 2-3 वैरायटी के, और भी वैसे तो बहुत वैराइटीज़ है, ब्रैंको है, पॉइंट एंड फिगर है, हुँ, हेकेनाशी है, लेकिन मेजॉरिटी सब ये दिखते हैं। ओके। सो मैम यहाँ पे ये जो है पूरा पार्ट, ये बेयर मार्केट है, ये राइट? बेयर मार्केट है। ओके, अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा-सा कंप्रेस करके अगर दिखाऊँ, तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिखेगा, ये प्राइस जो है वो हायर हाई, हायर लो के उस रेंज में जा रही है। अच्छा, अच्छा। और यहाँ से जो प्राइस है, वो वापस किस रेंज में है? लोअर लो, लोअर हुँ, हाई। हुँ। कैन यू सी इट? हाँ, हाँ, गॉट इट।
तो मैम मेरा जो अंडरस्टैंडिंग आया है अभी तक, आपने जैसे टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया, डेज, वीक्स और मंथ्स के आते हैं। डेली, वीकली, मंथली। करेक्ट। ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सक्सेसफुल एंट्री और एग्जिट के लिए बेसिक कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना भी जरूरी है। अपसर्च.क्लब के टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग पाथ में 8 से भी ज्यादा कोर्सेज है, जिसमें कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स जैसे बेसिक टॉपिक से लेकर इंडिकेटर्स, स्कैल्पिंग और सीपीआर जैसे एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने सिखाया है, वो भी एट जस्ट 2499। बाय द एंड आप एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, रेडी टू ट्रेड विद द राइट स्ट्रैटेजीज। ऐसा हम नहीं, बाकी के लर्नर्स कह रहे हैं। सो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो अगर हम डेली चार्ट्स देखें या तो हम 1 मिनट 2 मिनट चार्ट्स देखें, तो उसमें हमें बुल मार्केट का थोड़ा ज्यादा अंदाजा आ जाता होगा देन लॉन्ग टर्म फ्रेम्स। 1 मिनट चार्ट में? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, एग्जाम्स की डेट 1 साल बाद है, तो आपकी धड़कन कितनी फास्ट चलेगी? अभी तो इतनी नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा। अगर एग्जाम को 6 महीने रह गए हो तो? थोड़ी ज्यादा। हाँ। अगर एग्जाम को 1 महीना रह गया हो? तो फिर बहुत ज्यादा। हाँ। अभी पेपर स्टार्ट हो रहा है और तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया, अब तुम्हारी हार्ट बीट्स कितनी जोर से बढ़ रही है? हाँ, काफी ज्यादा। राइट। तो 1 मिनट और 1 दिन और 1 महीना का फ्लक्चुएशन उसी तरह से देखा जाता है। अभी ये आपको दिख रहा है एक पूरे दिन का कैंडल, राइट? 1 2 3 4 5, इस 5 को मिला के मैं आपको दिखाती हूँ, आपको वीक का कितना बड़ा कैंडल दिखेगा। ओके। सिर्फ ये अकेला कैंडल। ओह, राइट? राइट राइट। वैसे ही अगर ये वीक है तो ये लीजिए, मैं एक वीक कर देती हूँ। अब इस वीक के अंदर अगर मैं डेली में जाती हूँ तो डेली में 1 2 3 ये आपको इतने कैंडल्स मिलेंगे। तो कितना बड़ा मूवमेंट दिख रहा है आपको? डेली में काफी ज्यादा मूवमेंट दिख रहा है। जबकि ये वीकली में करती हूँ तो सिर्फ एक ही कैंडल का अप डाउन है। करेक्ट। अच्छा, अभी ये मैं यहाँ से हटाती हूँ और वापस डेली पे आती हूँ। डेली में ये कितना मूवमेंट है? ज्यादा नहीं है मूवमेंट। आपको ये लग रहा है ना ज्यादा नहीं है? अब इसको ही मैं 1 मिनट में कर देती हूँ। हाँ। अब देखो क्या लग रहा है? ओह, कितना मूवमेंट लग रहा है? काफी ज्यादा मूवमेंट। अभी आपको लगेगा ये तो बुल मार्केट आ गया। हाँ हाँ। लेकिन और इसको अगर मैं कंप्रेस करूं, आप बोलोगे ये तो बेयर मार्केट आ गया। तो ऐसे ये मार्केट स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग 9 o'clock से। कितनी बार आपको बेयर मार्केट और कितनी बार बुल मार्केट दिखा होगा? ये देखिए, बताइए मुझे। बुल मार्केट हमें रफली 2 बार दिखा है। जो भी है, हाँ, लेकिन वो हाँ। एक ही दिन में आपको दोनों कितनी चीज बार दिख दिखा गया। है। राइट, ट्रू। और ये एक मिनट का वही है, जैसे एग्जाम पेपर हाथ में आया तो कितनी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर एग्जाम को टाइम है तो मेरा मूवमेंट या मेरा दिमाग, मेरा दिल कितना शांत रहेगा ना। इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इंट्राडे में हार्ट बीट्स बढ़ी हुई रहती है। थोड़ा सा डिलीवरी पोजीशन करने में या पोजीशन होल्ड करने में हार्ट बीट्स उतनी बड़ी नहीं रहती। क्या तुमने ऐसा देखा है कभी कि लॉस में होल्ड करते हैं, प्रॉफिट में जल्दी बुक कर लेते हैं? हाँ, क्योंकि लॉस में शायद ज्यादा डर लगता हो, तो उम्मीद रहती है कि वापस से मेरे प्राइस आ जाएंगे। राइट राइट? तो वो एक दिन आते भी है। कई लोगों से मैंने सुना है कि हम लॉस में काटते नहीं, सालों साल रखते हैं, तो कुछ तो गायब भी हो जाते हैं और कुछ के वापस भाव आ भी जाते हैं। लेकिन वो टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज और मूवमेंट्स चली गई उसका क्या? तो अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसको डे ट्रेडिंग के रूप में रखें, और अगर हम उसको डिलीवरी बनाते हैं तो डिलीवरी के रूप में रखें। ओके। इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट ना करें और डिलीवरी को इंट्राडे में कन्वर्ट ना करें अनलेस एंड अनटिल उसमें बड़ा प्रॉफिट आ रहा हो। अच्छा मैम, तो आपने ये इंट्राडे और ये सब जो बताया, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं? क्योंकि मुझे डिलीवरी और इंट्राडे में इतना आइडिया नहीं है कि क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स मतलब जिन्होंने आज लिया है और आज ही उनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। ओके। वो नेक्स्ट डे के लिए लेके नहीं जाते। ओके।
फिर अभी एक और टर्म यूज होता है BTST, मतलब अच्छा। बाय टुडे सेल टुमारो, अच्छा। या तो STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। ओके, ओके। जो सेल होता है या शॉर्ट पहले करते हैं और बाद में बाय करते हैं, वो ज्यादा करके हम डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स में कर सकते हैं। कैश में नहीं कर सकते, कैश मार्केट में नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे अगर हमारे हाथ में डिलीवरी है तो कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना? जरूरी नहीं है, मेरे डीमैट में शेयर्स हैं, हाँ। वो मैं 10 दिन के लिए भी होल्ड कर सकती हूँ, 15 दिन के लिए भी, महीने 2 महीने के लिए भी, और 10-12 साल के लिए भी, 15 साल के लिए भी, और फॉर एवर भी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, मान लो जैसे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसा होल्ड कर लिया। ओके। और वेरी शॉर्ट टर्म 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वो वेरी शॉर्ट टर्म है या पोजिशनल है, ऐसा कहते हैं। और मैम मैंने मार्केट्स में सुना है कि स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स भी होते हैं, ये क्या होता है स्विंग एग्जैक्टली? मतलब जैसे अभी हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे एक स्विंग ले रहा है, हायर हाइज हायर लो। तो क्या होता है, जब प्राइस हायर लो बना के और फिर ये पिछला जो हाई है हाँ। उसको ब्रेकआउट देती है, तो लोग खरीदते हैं और इमीडिएटली उसको सेल करते हैं, ओ। या उतनी रेंज के लिए रुक के उसको बेच देते हैं। अभी देखो ये क्या है, ये आपने जैसे बताया हायर हाइज और हायर लोज। तो यहाँ पे इसने लो बनाया हाँ। और ये हायर हाई बना दिया। राइट। तो स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे सपोज ब्रेकआउट हुआ, हम्म। तो वो बाय करते हैं और इमीडिएटली थोड़ा सा मूव होने पे उसको बेच देते हैं। ओके, फिर ओके। अगर मान लो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो जैसे ही पिछला लो टूटा वो शॉर्ट कर देते हैं इस लेवल पे, अच्छा, स्टॉप लॉस के साथ में। तो इसको हम अच्छा। स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। ओके। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है ये? वो जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर वो डेली में करना चाहे, मतलब इंट्राडे करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे 10 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, ओके, उस हिसाब गॉट से इट। देखेंगे। अगर वो पोजिशनल है तो 1 आवर डेली मिक्स करके देख सकते हैं। हम्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वीकली डेली को मिक्स कर सकते हैं। हाँ। और अगर मतलब परमानेंट होल्डिंग है तो वीकली मंथली यूज करिए। तो लेकिन जो स्विंग है, बेसिकली वो लोग जो स्विंग ट्रेडर्स है, हाँ। वो डेली और आवरली को ही मिक्स करते हैं, तो पोजिशनल बन जाती है। और इंट्राडे को स्विंग के लिए करते हैं तो लेट्स से 10 मिनट्स, 55 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के कॉम्बिनेशन में करते हैं। राइट। सो मैम आपने यहाँ पे समझाते टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काफी यूज किया है वर्ड, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? देखिए ऐसा है, अभी ये प्रीवियस हाई है, हाँ। ये प्रीवियस हाई जो है ना, वहां पे मैं अगर एक लाइन बना दूं तो क्या लगेगा, प्राइस जो है यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे भी घूम सकता है। हाँ। हाँ। एक ऊपर की छत बन गई, राइट। अगर वो छत टूटेगी तो ही तो प्राइस ऊपर जाएगा। करेक्ट। तो छत को जो होता है वो हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अच्छा। ओके। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस? हाईएस्ट नहीं, हाई, हाई पॉइंट होता है। प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई पॉइंट। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक तो वो होता है। वैसे ही मार्केट जब भी नीचे आते हैं तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, हाँ। ये सपोर्ट के पॉइंट बन जाते हैं नीचे होने के बाद, जब वो वापस घूम जाता है। मतलब क्या होता है कि अब जैसे ये प्राइस ऊपर गया, हाँ। नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। प्राइस ज्यादा करके क्या होता है, इस लाइन को टच करते के वापस चली जाती है, अच्छा। एक बेस बना दिया। लेकिन कभी प्राइस ने इस बेस को तोड़ क्रॉस दिया, किया। हाँ। नीचे कर दिया, इस बेस प्राइस के नीचे चला गया, तो मतलब ब्रेक डाउन हो गया। हाँ। जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम ब्रेक डाउन के थोड़ा ऊपर को एसएल बना के और शॉर्ट कर देते हैं। स्टॉप लॉस मतलब? हाँ, ठीक एसएल है। मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप ठीक लॉस के है। बिना मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेती, ओके, और स्टॉप लॉस हिट तो हिट, दैट इज माय पॉलिसी। गॉट इट। फिर चाहे लॉस हो कितना भी हो, लेकिन जब एक स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया तो कर दिया। फिर आप सेल कर देते हो पोजीशन? मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ही देती हूँ। ओके। अगर शॉर्ट है तो मैं उसको वापस बाय कर लूंगी, अगर वो बाय है तो मैं सेल कर दूंगी। मैं सिस्टम में ही स्टॉप लॉस डाल के रखती हूँ। ठीक है, गॉट इट। अभी मैम जैसे बुल और बेयर का वो एक ट्रेंड हमें दिखता है मार्केट में, तो
आई थिंक उसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, राइट? तो हम क्या उसे बनाते हैं इन रियल देखिए ऐसा मार्केट्स? है, ये क्या है, अल्टीमेटली ये समझ में आ गया ना तो सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, ये क्या है, ये बोल अपवर्ड है। हाँ, अभी मैं क्या करती हूँ, ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं। ओके। तो मैंने क्या बनाया, ट्रेंड लाइन जैसे मैंने एक बनी। लाइन बनाई, हाँ, ये राइजिंग लाइन है। यस। वैसे ही मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है तो मैंने ये क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब ट्रेंड है, ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। मार्केट अप ट्रेंड में है तो राइजिंग ट्रेंड लाइन बनेगी, मार्केट अगर साइडवेज है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और अगर मार्केट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है तो ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड की Downtrend लाइन है। बनेगी। तो ये क्या ट्रेंड डिफाइन करता है, फॉलिंग Falling ट्रेंड market, लाइन। हम ओके। इसे कहेंगे फॉलिंग ट्रेंड लाइन। अच्छा, और फिर जब इसके ऊपर से निकल जाएगा, मतलब मार्केट ने मोमेंटम चेंज कर दी, हाँ, तो अब क्या हुआ, ये ब्रेक आउट हुआ कि ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक आउट हुआ, हाँ, फट गया, फट गया। मार्केट ने मोमेंटम चेंज कर दी। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ना, वो अब सपोर्ट का काम करेगी। अच्छा। क्यों, क्योंकि ये जो थी ये रोक रही थी मेरी प्राइसेस को। ओ, तो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया। हाँ, अब Okay. रेजिस्टेंस मेरी प्राइस को सपोर्ट करेगी। अच्छा, प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो ये लाइन ऐसे बन गई, अब ऐसा आया ऐसा गया, फिर ऐसे जा सकता है। यही चीज अब हम चार्ट पे बनाते हैं। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है एक ये डाउन पॉइंट है, हाँ, लो पॉइंट है, ये लो है, ये लो है। हम्म, तो मैं सबको ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, हाँ, जो क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। हम्म, अब ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया, और सी द प्राइस द वे इट हैज कम डाउन। या तो वो ब्रेक डाउन हो गया और अभी लोअर। लोअर लोज लोअर हाइज बनना शुरू हो गया। हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉल है, जरूरी नहीं है फॉल हमेशा ऐसा ही हो, यहाँ पे दिख गया तो मैंने दिखा दिया, ओके, अदरवाइज वो फॉलिंग वे में आ जाता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मैं सब अब मूवमेंट्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या दिख रहा है, लोअर ट्रेंड नीचे जा रहा है। ये सारा जो डाउन ट्रेंड है हम्म, तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। करेक्ट। फॉलिंग ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जब प्राइस इससे बाहर निकलता है, जो रेजिस्टेंस है वो बार बार मुझे रोक रहा था इस प्राइस पे, हाँ, हाँ, वो जब निकल गया आके तो देखो प्राइस उसी के आसपास से घूम के फिर ऊपर जा रहा है। तो दिस इज द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एंड दिस इज हाउ वी यूज ट्रेंड लाइंस। ओके, गॉट इट। सो मैम, मार्केट में 9:15 से 3:30 तक कितना कुछ बाय एंड सेल होता रहेगा, तो उसका कुछ डेटा है जो हम देख सके और फिर कुछ आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न? बहुत सारे डेटा हैं, उसमें सबसे पहला तो आ जाता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे से हम ओपन करके इंडिकेटर्स में और वॉल्यूम देखेंगे। तो मैंने वॉल्यूम किया तो वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। ओके, अब आपको दिख रहा है पूरा वॉल्यूम, अच्छा, नीचे तो दिख रहा है, हाँ, 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 राइट। यहाँ पे मैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाती हूँ और ब्रेकआउट होता है, ओके, राइट। यस, यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखोगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ओह, ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो गया। हाँ, अगर आप देखोगे तो बॉटम से ही ग्रेजुअली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया जब प्राइस ने हायर लो बनाया था, राइट। कंपैरेटिवली आप इसके पहले का जो मेरा कर्सर है, इसके पहले का यानी यहाँ का देखेंगे तो आपको रेड ज्यादा मिलेगा, ग्रीन कम मिलेगा। या और इसके बाद अगर आप देखोगे तो रेड कम है, ग्रीन ज्यादा है, लेकिन जब फॉल आया तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है। फिर जैसे ही वापस देखोगे आप तो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, मार्केट बढ़ने के साथ वॉल्यूम की ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है कि जब मार्केट गिरता है या बढ़ता है तो प्रेशर आना चाहिए, हाँ, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम्म, जब बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। हाँ, वो वॉल्यूम से पता चलता है कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। strength है, इस राइज okay, या फॉल विदाउट वॉल्यूम है या विथ वॉल्यूम है। अगर विथ वॉल्यूम है तो मतलब स्ट्रेंथ है, विदाउट वॉल्यूम है
तो फिर मैं उसमें बाय या सेल करने में डरूंगी। अच्छा, तो मतलब इसमें डिमांड और सप्लाई का पूरा लॉजिक बिल्कुल, आएगा। टेक्निकल एनालिसिस इज पूरा द सेम। हाँ। स्टॉक मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन जो भी हम बात करते हैं, टोटली डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, और उसमें। सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस गिरेगा, करेक्ट, ठीक है। और वो वॉल्यूम के साथ होगा। हाँ। हम्म, तो वॉल्यूम जब आएगा तो मूवमेंट उसी साइड में आएगी। अगर विदाउट वॉल्यूम के है तो फिर हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई शॉप में जाते हो और आप देखते हो दुकान बिल्कुल खाली जैसी है, और आप जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो और शॉपकीपर ने आपको बोला कि इसका ये प्राइस है हाँ। और वो हाई है, हम्म, तो आप क्या करोगे? मैं प्रोडक्ट बाय नहीं करूंगी तब, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत हाई है और खाली है पूरा दुकान, तो मे बी द प्रोडक्ट इज नॉट एज गुड, वॉल्यूम नहीं है उधर। वॉल्यूम नहीं है तो मतलब आपको मजा नहीं आ रहा है, हाँ। आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हाँ। आप वापस आ जाओगे। राइट। फिर वापस आप उस शॉप में गए और देखा बहुत रश है हम्म, और वही प्राइस में वो दे रहा है, तो क्या करोगे? या उससे थोड़ा ज्यादा में दे रहा है तो क्या करोगे? तब मैं शायद बाय कर लूंगी। कर लोगे। हाँ। मतलब आपको भी समझ में आता है कि अभी पब्लिक पार्टिसिपेशन या पब्लिक का इंटरेस्ट अभी इस प्रोडक्ट में नहीं है या इस दुकान में नहीं है। जब पब्लिक का इंटरेस्ट वहां पे आएगा और सब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तब आपका भी इंटरेस्ट उसमें आ गया। तो यहाँ पे भी मैं कह सकती हूँ कि ये स्टॉक मेरे लिए एक दुकान है और यहाँ पे इसका भाव भले ज्यादा है लेकिन पार्टिसिपेशन कम है, तो प्राइस वो जबरदस्ती का ज्यादा बता रहा है। हाँ। तो मैं वेट करूंगी जब बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन आ जाएगा हम्म। और फिर मैं बाय कर सकती हूँ। हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अभी हाँ इतने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। हम्म, सो दैट इज व्हाट वॉल्यूम टेल्स मी। ओके। मैम, ये मूविंग एवरेज क्या होता है? मतलब ऐसे सुना है कि 200 डेज और 20 डेज का मूविंग एवरेज लाइन बनता है। देखो क्या होता है, जब मैं डेली चार्ट्स में देखती हूँ तो एक महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? 20। रफली अराउंड 20। 20। तो वो देखते हैं कि 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, मतलब पिछले एक महीने के जो ट्रेडिंग डेज हैं, नॉट लास्ट मंथ, ओवरऑल हाँ। लास्ट 20 डेज, हाँ। हाँ। तो वो एक महीना हो गया। वो Correct. डेट कोई भी डेट से कोई भी डेट हो सकती है। हम्म, तो वहां से हम लेते हैं तो प्राइस जो है पिछले 20 डेज में मूविंग एवरेज के ऊपर रही है कि नीचे रही है। अच्छा। तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब उसमें तेजी है, और मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब उसमें, ओके। ओके। और अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे है तो मतलब उसमें मंदी आ सकती है। तो अगेन मैं एक इंडिकेटर डाल के आपको दिखाती हूँ। मूविंग एवरेज, तो अभी यहाँ हमने एक मूविंग एवरेज डाला, मूविंग एवरेज 20, यहाँ पे लिखा है सिंपल मूविंग एवरेज मींस 20 डीएमए। अच्छा। मैंने इसको डेली में देख रही हूँ, इसलिए डेली मूविंग एवरेज। ओके। जो टाइम फ्रेम में देखूंगी उसके हिसाब से वो सिंपल मूविंग एवरेज उतने पीरियड को कैलकुलेट करेगा। अगर मैं अवरली में देखती हूँ तो 20 पीरियड्स, मतलब इसको हम कहते हैं पीरियड, तो 20 कैंडल्स को कैलकुलेट करेगा, तो इट्स अ पीरियड, 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ओके। अगर वीकली में लेके जाती हूँ ये 20 वीक्स दिखाएगा, अवरली में लेके जाती हूँ 20 आवर्स दिखाएगा, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो जब इसने यहाँ से 20 डीएमए क्रॉस किया, 20 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस किया, तो प्राइस जो है उसी का सपोर्ट लेके करीब चल रही है। नीचे आने के बाद फिर नीचे चल रही है। अब आपको ये बीच बीच में दिखाई दे रहा होगा ये सब, तो इस यहाँ पे हम साथ में क्या यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन का भी यूज कर देंगे, ओके, जिससे हमको थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा। तो यहाँ से जब वो क्रॉस करके हमको 20 के ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर चाहें तो रिस्क लेके, बिकॉज ये लाइन को हमने ये लाइन और ये पॉइंट से जोड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर क्लोज देगा तो मैं स्टॉप लॉस हिट करा दूंगी, राइट। अभी यहाँ पर इसके ऊपर दिया है, मेरा स्टॉप लॉस एक बार तो हिट हो गया, वापस इसके नीचे आएगा, मैं फिर शॉर्ट जा सकती हूँ, राइट। हाँ, ओके। ये 20 का यहाँ पे फिर हिट करा दिया, फिर नीचे आ गया,
यहाँ पे फिर कर दिया, लेकिन देखियो सिस्टम ने जब बताया मैंने किया है, जैसा बताया वैसा किया है, अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर मैं मूविंग एवरेज देख रही हूँ और मूविंग एवरेज यूज कर रही हूँ, मैं इसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे इसने भले ही मेरा थोड़ा लॉस कराया, यहाँ पे भले ही थोड़ा मेरा लॉस कराया, लेकिन यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो देखो कंटिन्यू चलते जा रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये रैली जो है वो मेरी मिस आउट हो सकती है अगर मैंने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया है तो। तो सिस्टम अगर बोलता है स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, सिस्टम बोलता है नो तो नो। अगर मैंने जैसे अभी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ये फॉल हुआ और मैं इस भरोसे की नहीं वापस चलेगा, तो ये पूरे जो फॉल की रैली थी वो मेरे हाथ से मिस आउट हो जाती थी और मैं हाथ में शेयर्स लेके बैठी रहती। कितना बड़ा लॉस हो सकता था। तो मैं सिस्टम को फॉलो करती हूँ, अगर वो स्टॉप लॉस हिट कराता है मैं कर देती हूँ, फिर से ट्रेड देगा फिर करूँ। तो हमें मूविंग एवरेज फ्यूचर का एक रेफरेंस देता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। बेसिकली मार्केट का एक एवरेज जो है, प्राइस उसके ऊपर चल रही है कि प्राइस उसके नीचे चल रही है, वो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि एवरेज प्राइस में जो ट्रेड हो रहे हैं, जो पिछले 20 पीरियड का जो एवरेज है, प्राइस उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है कि नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो अगर ऊपर ट्रेड हो रहा है मतलब अभी तक मार्केट ऊपर की रेंज में है, वो फ्यूचर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि अभी आप ऊपर ही बने रहो, बिकॉज ओवरऑल एवरेज जो है वो ऊपर है। और जब वो नीचे आने लगती है तो वो बताता है कि भाई अभी ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो मंदी का आ गया या करेक्शन का आ गया, तो एक बार आप निकल जाओ। ठीक है। प्राइसेस जो है वो एवरेज के नीचे चल रही है। गॉट इट। सो मैम आरएसआई क्या होता है, ट्रेड्स में यूज कैसे होता है एग्जैक्टली? आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अलग है और आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अलग है। इसका पूरा थियरी कैलकुलेशन फॉर्मूला तो आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर में जाएंगे और आरएसआई डालेंगे अपने इसमें, आरएसआई प्लॉट करते हैं हम। तो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, हमने क्लिक किया, नीचे आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, अब इसकी हम सेटिंग में जाएंगे। ये सेटिंग में गए, मैं जनरली ये मूविंग एवरेज येलो कलर की है, ये लाइन रिमूव कर देती हूँ और ये लाइन को मैं थिक कर देती हूँ, जिससे ये एकदम क्लियरली दिखना शुरू हो जाए। कैन यू सी द लाइन हैव बिकम थिक ऑफ आरएसआई? ओके, आई विल क्लोज दिस। अब यहाँ पे आपको एक बैंड दिख रहा है पर्पल कलर का, शेडेड, राइट? और उसके ऊपर भी आरएसआई दिख रही है, उसके नीचे भी आरएसआई दिख रही है। मतलब ये जो पर्पल कलर का बैंड है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे बैंड बना के दे रही हूँ, ये हो गया 70, ये हो गया 30 और बीच में एक हो गया 50। आरएसआई जनरली इसी के बीच में ऑसिलेट करता है। तो हम ये कहते हैं कि 30 के नीचे जो है वो ओवरसोल्ड जोन है। ओवरसोल्ड जोन में है मतलब वो कब तक सेलिंग में रहेगा हमको नहीं पता। और प्राइस जनरली गिरते जाता है, हम उसमें बाइंग में कब आएंगे? हम उसकी बाइंग में पहले अभी नहीं आएंगे, अभी तो हम शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और बाइंग, एक्चुअल बाइंग जो आएगी हमारी, वो 50 के ऊपर आएगी। मैं इस तरह से दिखती हूँ। और अगर 50 के ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो मेरा ये सबसे पहले देख रहा है वो 30 के नीचे नहीं जा रहा है। अगर 30 के नीचे जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस हिट कर सकती हूँ। Why? बिकॉज वो वापस ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। अच्छा। लेकिन अगर ये यहाँ से घूम गया तो आई विल होल्ड इट। फिर ये यहाँ पे जाएगा और जब ये 70 क्रॉस कर देता है तो मतलब वो ओवरबॉट जोन में आ गया। अब ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन जो होते हैं, तो सब लोगों से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है तो अभी बाय करना चाहिए, मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में है, बाय करो बाय करो बाय करो। मैं कहती हूँ कि नहीं, ओवरसोल्ड जोन में है लेकिन वो कब तक रहेगा ओवरसोल्ड जोन में मुझे नहीं पता। और प्राइस गिर भी रहा है
हाँ। वैसे ही 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन में आ गया। हम्म। आप बोलोगे कि भाई ओवरबॉट में आ गया शॉर्ट करो, मैं कहूंगी नहीं, कब तक रहेगा मुझे नहीं मालूम, हम्म। और प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो मैं क्या इसको समझती हूँ कि अब जो है मेरी गाड़ी सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे आ गई, अच्छा। तो RSI 30 के नीचे शॉर्टिंग की या प्राइस गिरने की स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी, ओके। और RSI 70 के ऊपर जो है प्राइस के बढ़ने की स्पीड बहुत फास्ट हो फास्ट हो जाएगी। तो मैं उसे कभी भी शॉर्ट नहीं करूंगी RSI 70 के ऊपर, और कभी बाय नहीं करूंगी RSI 30 के नीचे, ओके। बिकॉज फॉलिंग स्पीड फास्टर। फास्टेस्ट अच्छी है। जैसे ही वो वापस 30 के ऊपर आएगा, मैं अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कट कर दूंगी। ओके। जैसे 70 के ऊपर आया गया, मेरे हाँ। पास जो बाइंग खड़ी उसकी रेट बहुत फास्ट इंक्रीज होती है। जब वो वापस नीचे आने लगता है 70 के नीचे, तो मैं अपनी बाइंग पोजीशन से एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकती हूँ या पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको रियल चार्ट में कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 70 के ऊपर आया, हाँ। राइट, लेकिन बाइंग कब स्टार्ट हुई? 50 के ऊपर। हाँ। ये देखो, हाँ। ये 50 है, ये यहाँ पे है। अच्छा, एक चीज हमने और देखी थी, चलिए अब हम एक चीज और मिक्स करते हैं साथ में, जो मैंने सिखाया था। क्या है ये? ट्रेंड लाइन। अच्छा, क्या ये ब्रेकआउट है? हाँ, ये ब्रेकआउट हुआ है। मतलब मार्केट क्या किया, ऐसे ऊपर गया और हाँ। वापस रेजिस्टेंस को टच करके फिर ऊपर गया ना। हाँ। हाँ। मतलब अब ये क्या कर रही है, रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, जो मैंने अभी थोड़ी हाँ। देर पहले सिखाया था, बराबर। राइट। यहाँ पे RSI 50 के ऊपर आई है, हाँ। राइट, हाँ। लेकिन और ब्रेकआउट भी दिया है, तो 50 के ऊपर नहीं आएगी तब तक मैं बाय नहीं करूंगी। अच्छा। यहाँ पे 50 के ऊपर आई है, हम्म। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकती हूँ। ओह। क्या बना सकती हूँ? हाँ। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया और यहाँ से भी यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया, तो क्लियर इंडिकेशन तो है कि अभी ये मैं RSI को इस तरह से यूज करती हूँ जहां पे मुझे दोनों का ब्रेकआउट दिखता है। और जनरली मैंने ये देखा है कि RSI में पहले ब्रेकआउट आता है, ओह। बाद में प्राइस में आता है। बहुत रेयर केस है जहां पे प्राइस में पहले आएगा, RSI में बाद में आएगा। अच्छा, सो RSI इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फ्यूचर एडवांस में, यस, क्योंकि स्ट्रेंथ बता रहा है वो। करेक्ट। अब यहाँ पे 50 के ऊपर जब वो जाएगा, राइट, और मुझे ये पास में दिख रहा है, तो मैं थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करूंगी। टेस्ट किया, लेकिन देखो RSI 50 के नीचे नहीं आया। RSI फिर क्या किया, 70 के ऊपर चला गया। कैन यू सी दैट? बाइंग कहाँ से दी इसने मुझे? यहीं पे करीब दे दी थी। 70 के ऊपर इसकी स्पीड देखो, अभी यहाँ तक आपको इतनी स्पीड नहीं दिखेगी, 70 के ऊपर की स्पीड देखो आप। बहुत तेजी से स्टॉक प्राइस। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूं तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी। फिर नीचे आ गया, राइट। तो इस तरह से मैं RSI को यूज करती हूँ। अभी देखो बैंक निफ्टी में भी आपको दिख रहा है, जब RSI 70 के ऊपर गया तो स्पीड देखो, गैप्स दिख रहे हैं सीधे सीधे, राइट। और जैसे ही 70 के नीचे आया, सेलिंग प्रेशर आ गया, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो बॉटम्स है इसको मैं जोड़ दूंगी, राइट। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, और ब्रेक डाउन के साथ RSI भी 50 के नीचे आया, राइट। दूसरा, वैसे ही मैं यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बनाऊं जैसे अभी मैंने बाइंग में बनाई थी। क्या यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आया? पहला ब्रेक डाउन किस में आया? RSI में। हाँ, फिर प्राइस में आया, तब तक RSI ने इसको सपोर्ट लेके नीचे आ गया, 50 के नीचे आ गया, और देखिए इसके बाद, और जैसे ही 30 के नीचे आया यहाँ पे, एंड देन सी द स्पीड। फिर उसका इतना इजी नहीं है, 50 के ऊपर गया मतलब बाइंग जोन नहीं आई, फिर 30 के नीचे, फिर जब 50 के ऊपर गया साथ साथ में, और यहाँ पे क्या हुआ, उसी के साथ मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुई, एग्जैक्टली, क्लियर ब्रेकआउट, राइट। अब मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाती हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। पहला ब्रेकआउट किधर आया?
RSI. प्राइस में बाद में आएगा, तो वहां पे मैं अलर्ट हो जाऊंगी जैसे ही RSI में ब्रेक आएगा। गॉट इट? Great. सो दिस इज द वे आई यूज RSI। मैं RSI पे भी ट्रेंड लाइन बनाती हूँ, तो ट्रेंड लाइन बना के RSI के साथ ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट दोनों को मैच करती हूँ, प्लस RSI 70 के ऊपर और RSI 30 के नीचे इनको भी यूज करती हूँ। Okay. Interesting. मैम ये RSI तो मुझे अच्छे से समझ आ गया, पर इसके अलावा भी काफी इंडिकेटर्स है, राइट? जैसे MACD है, बॉलिंजर बैंड्स है, इनके बारे में आप कुछ बता सकते ऐसा है संजना कि आप एक काम करो, मैंने टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स किया है upsurge.club पे। Okay. उसमें लॉग इन करो और अपने आप को एनरोल करो। मैंने बहुत ही इन डेप्थ में ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, एक एक कैंडल स्टिक को कैसे हम स्टडी करते हैं, मूविंग एवरेजेस सिखाया है अपने स्टाइल का, फिबोनाची रेशियो सिखाया है और इतने सारे ऑसिलेटर सिखाया, MACD, RSI, ADX, इन सबको मैंने इन डेप्थ बताया है। Okay. आप उनको देखो और बहुत मजा आएगा और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इंडिकेटर्स में भी मैंने वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स लिए, जैसे बोलिंजर बैंड लिया है, सुपर ट्रेंड लिया है, मूविंग एवरेजेस लिया है, ये सब कुछ मैंने उसमें लिया है और एक डिटेल अच्छे से सिखाया है। तो एक बार लॉग इन करो, एनरोल करो, सीख लो, और प्राइस भी ज्यादा नहीं है, हाँ. बहुत ही छोटी सी नॉमिनल प्राइस है। थैंक यू ज्योति मैम, काफ़ी अच्छे से मुझे एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ गया है अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, एंड आई एम श्योर हमारे यूजर्स को भी आ गया होगा। और मैं आपका कोर्स डेफिनेटली चेकआउट करूंगी ऑन upsurge.club, एंड आई होप आई बिकम अ गुड ट्रेडर एज साउंड एज यू इन द फ्यूचर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।